हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मूवमेंट इन प्लांट्स। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि प्लांट के अंदर कुछ लिमिटेड मूवमेंट्स भी होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, किसके रेस्पॉन्स में होते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये प्लांट के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट के एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंज आया होता है, प्लांट उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो ये मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब देखते हैं ये मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं। ये मूवमेंट जो है वो मेनली ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स होते क्या हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। मतलब या तो अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आया है तो प्लांट उसकी तरफ मूव करेगा या फिर उससे अवे मूव करेगा। तो अगर ये मूवमेंट डायरेक्शनल है, मतलब या तो टुवर्ड्स दी स्टिमुलस है या फिर अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस है, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स चार तरीके के होते हैं, मोस्टली चार ही तरीके के आपके कोर्स में है, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो आइए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कहीं भी अगर वर्ड फोटो यूज हो रहा है तो इट इज रिलेटेड टू लाइट, और ट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ? मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। तो प्लांट मूव करते हैं लाइट के रेस्पॉन्स में। अब ये मूवमेंट जो है वो लाइट की तरफ भी हो सकता है, और ये मूवमेंट जो है वो लाइट से अवे भी हो सकता है। तो अगर ये मूवमेंट लाइट की तरफ हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम कोई प्लांट ऐसी जगह रख दें जहां जहां सिर्फ एक तरफ से धूप आ रही है या फिर एक तरफ से रोशनी आ रही है, तो वो प्लांट सीधा बढ़ने की बजाय बेंड होके बढ़ता है। तो मतलब वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लाइट की तरफ मूव हो रहा है, इस वजह से हम उसको बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम रूट का केस ले लें तो रूट्स जो हैं वो अवे फ्रॉम लाइट मूव करती हैं। हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि कभी आंधी आई, कोई पेड़ गिर गया, उसकी रूट्स जो हैं वो बाहर आ गई, तो वो रूट्स सीधी सीधी मूव नहीं करती। वो रूट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए ये पेड़ गिर गया, इसकी रूट्स बाहर आ गई, ये बाकी रूट्स जमीन के अंदर ही है, तो ये रूट्स ऐसे हवा में मूव नहीं करेंगी, ये सीधी फिर दोबारा ग्राउंड के अंदर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स के अंदर क्या होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जिसकी वजह से रूट्स लाइट से दूर भागती हैं। नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है हमारा जियोट्रॉपिज्म। सो जियो वर्ड जहां भी आए, इट इज रिलेटेड टू अर्थ, और यहां पर इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो ऐसा मूवमेंट जो ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में हो उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब जैसे स्टेम है, तो किसी भी प्लांट का स्टेम आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा, ग्राउंड से ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम कह सकते हैं स्टेम या फिर शूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, या फिर ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और रूट्स जो हैं वो अर्थ के अंदर मूव करती हैं, ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, तो हम सॉरी, जो शूट है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करता है, तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक पॉट के अंदर प्लांट है और इस प्लांट को हम गिरा दें, तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे इसका स्टेम जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसकी रूट्स जो है वो दोबारा नीचे की तरफ मूव कर रही हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मतलब रिलेटेड टू केमिकल। तो ऐसा मूवमेंट जो केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स ओव्यूल। अब जैसे ये पॉलन ट्यूब, ये स्टिग्मा है, हमने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ाएंगे। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, ये जब स्टिग्मा के ऊपर आती है तो ये हमेशा ओव्यूल के डायरेक्शन में ही क्यों मूव करती है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता जाता है, और ये ग्लूकोज के इंक्रीजिंग अमाउंट के अंदर या इंक्रीजिंग अमाउंट के रेस्पॉन्स में ये हमेशा ग्रो करती है। तो हम कह सकते हैं पॉलन ट्यूब इज पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक, या फिर यहां पर पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब प्लांट वाटर के रिस्पॉन्स में वाटर एज ए स्टिमुलस लेते हैं और इसके रिस्पॉन्स में मूव करते हैं। जैसे हमने देखा होगा रूट्स जो है वो हमेशा पानी के डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो मतलब रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। हम अपना नेक्स्ट मूवमेंट स्टडी करते हैं जिसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट से अलग क्यों है? क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल था और नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है। ये ना तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूव करता है ना अवे द स्टिमुलस मूव करता है, और इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती। जैसे हमने बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर देखा कि ग्रोथ हो रही थी, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं थिग्मोनेस्टी। इसका क्लासिकल एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका। अगर हम छुई मुई का पेड़ को छूते हैं तो उसके पत्ते इस तरीके से मूव हो जाते हैं। अब हम उसे कहीं से भी छुएं, ये पत्ते इसी तरीके से बेंड हो जाएंगे, है ना, और इनके अंदर कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट ना होकर ये एक नेस्टिक मूवमेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट नेस्टिक मूवमेंट है फोटोनेस्टी। दिन में फूल खिले रहते हैं कई प्लांट्स के, और रात होते ही वो फूल फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। तो ये लाइट के रेस्पॉन्स में हुआ, लेकिन इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं फोटोनेस्टी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।